पितु हित भरत की निज सि करिनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिनि सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोच कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठै बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, कह कई कुटिल की निज सि करिनी। भूप धर्म बतु सत्य सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहते राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसि अप जसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही देऊ दोषु, व्यर्थ काई पर की जय रोषु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोची नृपति तो जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोची उभय शुक्र पन्य धन्यवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोची शूद्र विप्र अवमानी, मुकर माने प्रिय ज्ञानी गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोची पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोची बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुरी आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाले, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोची गृही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोची जति प्रपंच रते, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग को त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के परपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बियाई जई भावई भोगु। सोची पिसनु अकारन क्रोधी, जननी जनक गुरु बंदे विरोधी।
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचै परे अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनी सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल छोड़कर हरि की भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल्य राहु, भुवन चारि दसी प्रगति प्रभाऊ। भयु न आय न अब हो निहारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और ना होने की है। विधि हरिहरु सुरपति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहो तात के ही भांति, को किरी बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुमन सुचि जाशु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़े भागी, बाद विषादु करैते लागी। यह सुनि समझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायुस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहे कीना। तजे राम मुझे बच नहीं लागी, तनु परिहरहु राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करहु तात पितु वचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कहे सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जज ती जौवनु दी दयु, पितु आज्ञा अज सुन भयु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययत के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, ते पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित प्रकार का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वह सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाए परितोषु, तुम कहे सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समंत सब ही का, जेहि पितु दे जो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता को
को दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ग्लानि की त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लाभ राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, त्यों प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानही, सो सब विधि तुम सन भले मानही। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजे गुरु आयुष अवशी, कहे सचिव करी जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा को अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रंगनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा।